सो वी हैव कंप्लीटेड द वार्म टेम्परेट रीजन, हमने सब कुछ कर लिया था। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न कर लिया, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न कर लिया, वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल कर लिया था। देन कॉन्टिनेंटल में ही हमने क्या किया था, ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल वार्म रीजन किए थे, जो मैंने डेजर्ट बताए थे आपको, गोबी डेजर्ट बताया था, तकला मकान बताया था, और कालाकुम और किजिल कुम डेजर्ट भी बताए थे। ये सब करने के बाद हम आ गए हैं कोल्ड टेम्परेट रीजन में। तो कोल्ड टेम्परेट रीजन में हम स्टार्ट करेंगे कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, और ये हम एरियाज की बात करें तो आपका है वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में सीधे सीधे हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्री से। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी हैं? और ग्रीनलैंड नहीं, और बताओ। देखो 3 कंट्रीज दिख रही हैं यहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज मिलके बनाती हैं क्या, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिर इसी में अगर हम डेनमार्क को जोड़ दें और ग्रीनलैंड को जोड़ दें तो बन जाता है आपका नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड पे, काम आएगा, अभी बताते जाएंगे। या भाई, ठीक है, एक वेस्टर्न यूरोप वाला रीजन बताया, कहां से, स्कैंडिनेविया से स्पेन तक। ठीक है, आप लिख सकते हो स्पेन। देन नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूएसए कनाडा बॉर्डर की। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रहे हो तो आपको यूएसए और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर दिखता है। ये देखो, दिख रहा है, ये कनाडा है पीला वाला हिस्सा, और डार्क येलो में यूएसए है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, बॉर्डर है। इसी के पास ये वेस्टर्न वाला जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन है इधर का, इसी को ये क्या है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये रीजन की बात करें तो ये कहां से है, ये भी इसी में आता है। क्लियर, इसमें बात करें वैंकूवर से लेके सिएटल सिटी तक, वैंकूवर से लेके सिएटल तक। देन सदर्न, वेस्टर्न, साउथ अमेरिका। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चिली की। ठीक है, साउथ चिली की बात कर लें। चिली आपने देखा है, ये कहाँ है, याद है? साउथ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका में ये दिख रहा है चिली, पीछे किनारे एकदम रेड रेड लाइन होगी। ठीक है, चिली है, चिली का सदर्न वाला पार्ट, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर आता है। दूसरा बात करते हैं हम साउथ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सदर्न पार्ट पता है, नीचे का हिस्सा होगा। देन साउथ न्यूजीलैंड। बेसिकली ये 5 पार्ट हम इसमें कवर करते हैं। ये बात समझ में आया? अब अच्छा, इन पांचों रीजन को देखा है आपने, ये पांचों के पांचों रीजन का है, एक साइड से ओशियन से घिरे हुए हैं। एक साइड से ओशियन से घिरे हुए, तो कैसे रीजन है, सभी के सभी कोस्टल रीजन हो जाएंगे। कोस्टल रीजन हो जाएंगे तो कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ पे, कोस्टल रीजन है भैया, जहां समुद्र होगा वो मैरीटाइम इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये सभी के सभी ऑल आर मैरीटाइम रीजन। यहां तक कोई दिक्कत है, ऑल आर मैरीटाइम रीजन। अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यहां पे मॉडरेट रहता है। ठीक है, हॉट समर्स
एंड कूल विंटर्स। कूल तो होंगी लेकिन बहुत ज्यादा कूल नहीं होंगी कि -30 -20 में पहुंच गई, और समर्स भी क्या है, बहुत गर्म नहीं होंगे कि अपने यहाँ जैसे 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, यहाँ इतना तापमान कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन गर्म होते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अभी क्या है, ये सब के सब कोस्टल रीजन है, और कोस्टल रीजन के साथ यहाँ पे सभी जगह आपको मिलेगा एक वार्म करंट। ठीक है, इन रीजन्स पे आपको क्या मिलती है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। मैंने आपको बताए थे, अगुलास, वेनेजुएला, पेरुवियन करंट, ये आपने पढ़े थे ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोल्ड और वार्म करंट मैंने आपको बताए थे। तो ये जितने भी रीजन है इन सभी जगह पे क्या है, वार्म करंट है। दीज रीजन्स हैव वार्म करंट्स ऑन द कोस्ट। इनके कोस्ट पे क्या है, वार्म करंट है, यहां पर कोई दिक्कत है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वार्म करंट है तो मतलब पानी कैसा, गर्म आ रहा होगा, वहां पे गर्म पानी आ रहा हो तो कोस्ट भी कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। सो द कोस्ट रिमेन्स वार्म्स। सो द कोस्ट रिमेन्स वार्म। जितने भी तट है ये गर्म रहते हैं। अब देखो, अब क्या है, हम हैं तो कहां पे, टेम्परेट रीजन, वो भी कौन से, कोल्ड टेम्परेट रीजन में। कोल्ड टेम्परेट रीजन में क्या है, पानी ठंडा था तो जम जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जम पाया, क्योंकि आपके पास वार्म करंट है। इस वार्म करंट की वजह से यहां पे जितने भी पोर्ट हैं यानी पत्तन है, वो क्या है, कभी भी जमते नहीं है। यहां पे आप साल भर पूरा नाव चला सकते हो। क्लियर? यहां पे आप कभी भी नाव चला, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, क्योंकि जमे हुए नहीं है। तो पोर्ट्स आर ऑलवेज नेविगेबल। या सीधे कह दें, द कोस्ट नेवर फ्रीजेज and ports are navigable around the year। पोर्ट्स कैसे होंगे, नेविगेबल होंगे, पूरे साल भर आप यहां पे नाव चला सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो, यहां पे रेन होती है, लेकिन रेन ज्यादा कब होती है, रेन इज मोर इन विंटर ड्यू टू फ्रंटल साइक्लोन्स। रेन कब होगी, रेन मोर इन विंटर। ऊपर वाला साफ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये रीजन तो आपने लिख ही लिए होंगे। रेन इज मोर इन विंटर्स ड्यू टू फ्रंटल साइक्लोन, या बोल सकते हो आप साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से यहां पे सर्दियों में बारिश ज्यादा होगी, और क्या होगा, गर्मियों में बारिश कम होगी। एंड समर्स हैव लेस रेन। ये बात प्रॉब्लम, यहाँ कोई दिक्कत, विंटर्स में बारिश ज्यादा होती है और गर्मियों में बारिश कम होती है। ठीक है, अभी क्या है, विंटर जब पानी ज्यादा है तो पत्तियां पेड़ अपनी पत्तियां कब छोड़ेंगे, जहां पानी होगा तभी छोड़ सकते हैं। क्लियर? पानी ज्यादा सर्दियों में है, जिसकी वजह से पेड़ अपनी पत्तियां सर्दियों में छोड़ते हैं। और पत्ती छोड़ने वाले पौधे कौन से हैं, डेसिडुअस। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो है विंटर डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं वो कैसे हैं, विंटर डेसिडुअस, सर्दियों में अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, कोई दिक्कत। बेसिकली बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑटम सीजन की बात करते हैं। ऑटम मतलब समझते हो, शरद ऋतु। देखो, एक अपने आप बसंत आती है, एक शरद आती है। बसंत आती है फरवरी के आसपास, शरद कब आती है, सितंबर, जब बरसात खत्म होगी और सर्दियां शुरू होने वाली हैं। इसके बीच का जो समय वो क्या है, शरद ऋतु है, ऑटम सीजन है। तो क्या है, ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे पत्ते कब छोड़ते हैं, ऑटम सीजन में अपने पौधे पत्ते गिराते हैं। तो इसीलिए क्या है, विंटर डेसिडुअस प्लांट्स हैं। क्लियर? अब क्या है,
यहाँ पे जो फूल होते हैं, ठीक है, या फल वाले, फूल और फल वाले पौधे भी मिलते हैं। फ्रूट एंड फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। ऐसे पेड़ मिलते हैं जिसमें फल और फूल भी होते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? जिसका एग्जाम्पल है आपका एप्पल, सेब। सेब कहां होता है? नाशपाती, ये इन्हीं रीजन्स में होती है। ठीक है, एप्पल एंड ईयर एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये भैया आपका क्या हो गया? कोल्ड वेस्टर्न मार्जिन। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें कोई समस्या हो बताओ? फ्रूट एंड फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, जो कि एप्पल और पियर, नाशपाती और सेब ऐसे जो फल होते हैं वो ऐसे रीजन्स में ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको करना है कोल्ड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल रीजन। क्लियर? कोल्ड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल रीजन। अब भैया कॉन्टिनेंटल रीजन है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा? मैरीन टाइम या कॉन्टिनेंटलिटी? कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा एक प्रभाव करेगी। तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या करती है? ठंडा भी खूब करती है और गर्म भी खूब करती है। और ये किस रीजन में है? कोल्ड टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं हम। मैंने आपको इक्वेटोरियल रीजन बताया था, फिर ट्रॉपिकल रीजन बताया था, देन वार्म टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट, देन पोलर। इतने रीजन्स बताए थे, उसी के हिसाब से करना। तो हम वार्म टेम्परेट तो कंप्लीट कर चुके, कहां गए? कोल्ड टेम्परेट में आए। कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन किया, देन कोल्ड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा होगी तो यहाँ का क्लाइमेट में टेम्परेचर कैसा रहेगा? टेम्परेचर बात करें, एक्सट्रीम कोल्ड, या कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड विंटर। भाई आप जब वार्म टेम्परेट रीजन में थे तो गर्मियां 8 महीने पड़ रही थी और सर्दियां 4 महीने पड़ेंगी। अब जब आप कहां आ गए? कोल्ड टेम्परेट रीजन में आ गए, तब सर्दियां लंबे समय के लिए पड़ेंगी। सर्दियां 8 महीने के लिए पड़ेंगी और गर्मियां 4 महीने के लिए, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा? टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, समर्स माइट बी वार्म, गर्मियां जो है इसके रिलेटिवली थोड़ी सी गर्म होंगी। क्लियर? समर्स माइट बी वार्म, जो गर्मियां होंगी वो थोड़ी सी गर्म होंगी। ठीक है, और विंटर्स में यहां पे बारिश भी कब होगी? विंटर में होगी। वो कौन सी? साइक्लोनिक रेन होती है। विंटर्स हैव साइक्लोनिक रेन। विंटर्स में कौन सी रेन हो रही है? साइक्लोनिक रेन हो रही है। बट गर्मियों में क्या है? थोड़ी सी अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो साइक्लोनिक रेन तो होगी, साथ में क्या होगी गर्मी की वजह से? जब टेम्परेचर कन्वेक्शनल रेन होगी। ठीक है, तो समर्स हैव साइक्लोनिक एंड कन्वेक्शनल बोथ रेन। गर्मियों में साइक्लोनिक और कन्वेक्शनल दोनों बारिश होती है। तो कौन सी बारिश ज्यादा होगी? विंटर वाली या समर वाली? बारिश कब ज्यादा हो रही है? गर्मियों में, सर्दियों में? गर्मियों में। भाई ये देखो, एक कारण अकेले यहां था, सर्दियों में एक कारण है, गर्मियों में 2 कारण है। भाई 2 लोगों में ज्यादा दम होगी, 1 लोगों में? 2 में ज्यादा दम होगी, सीधी बात। तो ये पता चल रहा क्या? गर्मियों में यहां बारिश ज्यादा होती है। सो समर्स हैव मोर रेन, गर्मियों में बारिश ज्यादा होती है। ठीक है,
लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पे ज्यादातर रीजन ठंडा रहता है। गर्मियों में बारिश तो ज्यादा होती है, लेकिन गर्मी का समय कितने दिन का है, थोड़े दिन का है। लेकिन बाकी समय कैसा है, ठंडा है, भयानक ठंडा है। 2-3 महीने बर्फ भी खूब गिरती है, बर्फ भी खूब गिर रही तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, पेड़ों पे बर्फ गिरेगी तो जम जाएगी, तो बर्फ ना जमने के लिए पेड़ क्या करेंगे, अपने शाखाओं को नीचे की तरफ झुका लेंगे, स्लोपी ब्रांचेस। तो यहां हम वेजिटेशन की बात करें, ट्रीज विथ स्लोपी ब्रांचेस। भाई उनके ऊपर वजन बढ़ेगा तो क्या करेंगे, झुक जाएंगे, और झुकते हैं तो कैसे हो जाते हैं, झुकी हुई उनकी डालें होती हैं। क्लियर, यह बात समझ में आ रहा है। अभी क्या थी, अभी आप जब नॉर्मल रीजन में पढ़ रहे तो आपकी पत्तियां कैसी थी, गोल थी। अब ये क्या करते हैं, पत्तियों का एरिया तो वही रहता है, बस उसकी लंबाई बढ़ा दें। ठीक है, लीव्स आर लॉन्गर, पत्तियां कैसी हो जाएंगी, इनका लेकिन एरिया सेम रहता है लगभग, जितना हमारा नॉर्मल रीजन है वैसा ही यहाँ भी रीजन में एरिया सेम रहेगा पत्तियों का, लेकिन कैसी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। और क्या ये कभी पत्तियां गिराएंगे पौधे, पत्तियां नहीं गिरा पाते हैं, इसलिए कैसे हैं, पत्तियां नहीं गिराएंगे तो कौन से पौधे मिलेंगे, हमेशा हरे मिलेंगे ना, हरे मिलेंगे तो ये कौन से हैं, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर, यहाँ पौधे कौन से हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोई दिक्कत। और क्या, अब यहाँ पे क्या ज्यादातर बर्फ हो रही है, बर्फ हो रही है तो बर्फ में क्या होगा, अगर आपके ऐसे फल हो जिनमें बीज अंदर होता है, अगर वो फल अंदर बर्फ में गिरेगा तो उससे कभी नया पेड़ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ऐसे रीजन में ऐसे पेड़ होने की कोई संभावना है नहीं। तो यहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें बीज निकलता हो, बीज होगा बट उसके चारों तरफ फल नहीं होगा। फिर आप सेब लेते हो, आम लेते हो, इनमें क्या होता है, अंदर बीज होता है, बाहर फल की कवर होता है, फल होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सिर्फ बीज होते हैं। ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें क्या होंगे, ज्यादातर बीज होते हैं। भाई बीज क्या है, बीज जमीन के अंदर गिरेगा, उससे पेड़ निकल आएगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर आम गिरा, आम गिरने के बाद ऊपर वाला हिस्सा सड़ जाएगा, सड़ने के बाद बीज से नया पेड़ निकल सकता है। लेकिन उनके यहाँ अगर आम गिर गया तो वो जमा ही है। आयरन मैन, वो कौन है, सॉरी स्टीव इवांस, कैप्टन अमेरिका, जमा रहा बेचारा कई 100 सालों तक, फिर उसको निकाला गया बहुत ठंडी जगह पे। भाई अगर कहीं वो इंडिया या अफ्रीका वाले रीजन में कहीं वो गड़ जाता है तो क्या होता है उसके साथ, सड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सीड्स डज नॉट हैव, नीचे रुको इसको साफ कर लेते हैं ऊपर वाला। Seeds does not have fruits around them। और ऐसे कौन से पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्लियर, एंजियोस्पर्म बताए थे, ये कौन से, जिम्नोस्पर्म। ऐसे बीज जिनके चारों तरफ फल ना होने हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो होते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स। फाउंड हियर। हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो भोजन को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, खाने को स्टोर कर सकते हैं। कर तो हम भी सकते हैं, हमारे अंदर होता है कि नहीं होता है, लीवर में फूड स्टोर होता है ना। तो मोस्टली एनिमल्स में किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनमें ज्यादा होगा। क्लियर, दो ऐसे एनिमल जो अपने अंदर खाने को संरक्षित करके रखते हैं, जब उनको जरूरत होगी ज्यादा समय तक चलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं,
हाइबरनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो रीजन है, ये जो आपका कोल्ड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं। आपकी पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ही सिर्फ और सिर्फ कोल्ड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल रीजन हमको मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका कोई रीजन है ही नहीं। है नहीं, कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट कहां है? देखो मैप खोल के देखो, नीचे नीचे कॉन्टिनेंट दिख रहा है क्या? क्लियर? सो only northern hemisphere has such kind of regions. ये बात याद रखिएगा। और इस रीजन की नाम में बात करें तो बेसिकली हम कहां की बात कर रहे हैं? साइबेरियन रीजन की। साइबेरिया रशिया के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या हमने कहा है? साइबेरिया के नाम से दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइबेरियन क्लाइमेट भी बोलते हैं, क्योंकि साइबेरिया वाले रीजन मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? और क्या है? इसको हम कोनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब ये पौधे कैसे हैं? ये जो नुकीली पत्तियों वाले हैं, ये क्या है? कोनिफेरस हैं, जिनको हम कोनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फॉरेस्ट जो ये वाले जहां पे ट्रीज मिलेंगे वो क्या होंगे? कोनिफेरस फॉरेस्ट। एक बोरियल नाम का रीजन है रशिया में, इसलिए वहां भी जो रीजन है उसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। उस रीजन के नाम की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है? और बोरियल फॉरेस्ट। ये बात क्लियर है? ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट बेसिकली हम बात करें स्कैंडिनेवियन रीजन की बात कर रहे हैं, रशिया नहीं, सॉरी। ठीक है, स्कैंडिनेवियन रीजन की बात करें, बोरियल फॉरेस्ट। डन? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा अगला है कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, रीजन नंबर 11, सॉरी 10। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, बेसिकली हम कहां की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ठीक है, और रशिया का कुछ भाग है व्लादिवोस्तोक की। व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्स, रशिया में एक जगह है। ये क्या है? दुनिया में आज भी सबसे लंबी ट्रेन सेवा यही है, 12 दिन ट्रेन चलती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। दुनिया की सबसे लंबी जर्नी ये है आज की डेट में भी। 12 दिन ट्रेन चलती है, 12 से 13 दिन में जर्नी कंप्लीट होती है ये वाली। जैसे आपको मान लो कन्याकुमारी से जम्मू जाना है तो क्या 4-5 दिन लग जाते हैं, बीच में ब्रेक होते होते। ऐसे ही क्या है, व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्स तक जाने में ट्रांस साइबेरियन रेलवे जब जाती है तो क्या है, 12 दिन लगते हैं। ये दुनिया की आज भी सबसे लंबा रेलवे जर्नी है। क्लियर? तो कितने रीजन समझ में आ गए? ठीक है, रशिया में व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग, ये बेसिकली बात करें पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहे हैं रशिया में। ठीक है, ये बात याद रहेगी। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है, वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स। वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स। ठीक है, लेकिन एक मुसीबत यहां पे ये है कि ये जो रीजन्स है इनके कोस्ट पे रहता है कोल्ड करंट। अभी आपको वार्म करंट बताए थे, बट इन दिस रीजन दिस इज अ कोल्ड करंट रीजन। अब कोल्ड करंट रीजन होने की वजह से सर्दियां तो एकदम फ्रीजिंग रहती हैं, विंटर्स आर फ्रीजिंग, जमी हुई।
विंटर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड एंड समर्स आर कूल, ठंडी होंगी, सर्दी गर्मियां भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होंगी, एंड समर्स आर कूल। ये बात समझ गए? ठीक। अब यहां पे क्या है, विंटर्स में जो बारिश होगी वो कैसी होगी, स्नो गिरती है। विंटर्स में जो बारिश होती है हमेशा स्नो गिरती है, कभी पानी गिरता ही नहीं है। तो यहाँ पे जितनी बारिश होती है वो बेसिकली समर्स में होती है, वो भी साइक्लोनिक रेन होती है। ठीक है, विंटर्स हैव स्नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एंड समर्स हैव रेन इन रेन ड्यू टू साइक्लोनिक कंडीशंस। गर्मियों में बारिश होती किसकी वजह से, साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से। ठीक है, और क्या, अब यहां के हम वेजिटेशन की बात करें तो कोस्टल रीजन होता है डेसिडुअस और इंटीरियर रीजन होता है कोनिफेरस। ठीक है, यहां पे जितना भी, जैसे मान लो ये कोई एरिया है तो ये क्या है, यहाँ पे ओशियन है, ओशियन की वजह से ये वाला रीजन कैसा है, कोस्टल, और अंदर वाला भाग इंटीरियर। जो कोस्टल वाले भाग है यहाँ पे आपको मिलते हैं डेसिडुअस, ठीक है, और इंटीरियर वाले पार्ट में आपको मिलते हैं कोनिफेरस। अगर वेजिटेशन की बात करो तो कोस्टल वाले पार्ट में डेसिडुअस पौधे मिलेंगे और अंदर वाले भाग में कोनिफेरस पौधे मिलेंगे। यहाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या? और देखो है क्या, जैसे ही आप यूरोप की तरफ देख रहे हो, रशिया मैप खोलोगे वहीं देखोगे लॉरेशियन हाईलैंड्स मिलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं, लॉरेशियन क्लाइमेट, LAURENTIAN। ये लॉरेशियन हाईलैंड्स के पास भी ये रीजन हमको मिलता है, इसलिए हम इसको लॉरेशियन क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। ये बात क्लियर है? इसके बाद आज हमारा ये क्लाइमेटिक जोन खत्म हो जाएगा। लास्ट वन इज पोलर रीजन। ठीक है, पोलर रीजन की बात करें, जो आपके पोलर सर्कल्स हैं, आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो दो सर्कल है, एक आर्टिक सर्कल, दूसरा एंटार्क्टिक सर्कल है। इनके अंदर जो भी एरिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पोलर रीजन। द रीजन इनसाइड द पोलर सर्कल इज नोन एज पोलर रीजन। तो कौन सा है, रीजन इनसाइड द पोलर सर्कल्स। क्लियर? ठीक है, अब ये क्या है, ये भैया तो रीजन इनसाइड द पोलर सर्कल आर पोलर रीजन्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस अराउंड द ईयर। पूरे साल भर लगभग क्या रहते हैं, पूरे ठंडे ही रहेंगे। ठीक है, और ये हल्के से कम ठंडे होते कहां, नियर द पोलर सर्कल्स। भाई आपकी पृथ्वी है, ये 66.5 डिग्री, तो यहाँ वाला एरिया तो हमेशा ठंडा ही रहेगा, और यहाँ के कुछ क्षेत्र कैसे होते हैं, कुछ कम ठंडे होते हैं, जहां पर आपको लोग रहते हुए दिख सकते हैं। इसके ऊपर आपको लोग रहते नहीं दिखेंगे। ठीक है, इन समर्स रीजन नियर द सर्कल्स इज लेस कूलर। क्या होगा, कम ठंडा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बारिश किस फॉर्म में होगी, हमेशा यहाँ पे बर्फ ही गिरती है, स्नो फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बर्फ हो रही है, पानी है नहीं, तो पौधे होंगे, पेड़ वेड़ बहुत कम होते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ पे आपको मिलेंगे मॉसेस एंड लाइकेंस। क्या मिलते हैं,
मॉसेस और लाइक घास टाइप के होते हैं छोटे छोटे, वो आपको यहाँ मिलेंगे, मॉसेस मिलेंगे और लाइकेंस। और जो पोल्स हैं, ये वाला जो बिल्कुल पोल के पास जाओगे, पोल्स आर परमाफ्रॉस्ट, मतलब हमेशा जमे हुए रहते हैं, ठीक है। पोल्स आर परमाफ्रॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। यहाँ पे ऐसे रीजन्स में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, ट्राइब्स जो ह्यूमंस है, जैसे कौन कौन सी? एक जो एस्किमोज होते हैं, इग्लू बना के रहते हैं बर्फ का घर, वो एस्किमोज, वो इसी रीजन में मिलते हैं। एक लैप्स होते हैं, लैप्स, ठीक है। स्कैंडिनेविया के पास लैप्स नाम की जनजाति एक ट्राइब रहती है, ठीक है। एक विलेज है लैंड लैप्स, लैंड लैप्स इन्हीं के कहने पर है। वो क्या है? वो सेंटा क्लॉज का विलेजेस है। जितने भी आपके सेंटा क्लॉज होते हैं उनका गांव कौन सा है? लैंड लैप्स है स्कैंडिनेविया में। क्लियर? ठीक है। और इसीलिए इस रीजन को हम लैंड लैप रीजन भी बोलते हैं। दिस क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज लैंड लैप क्लाइमेट। तो भैया क्या हुआ? ये आपका पूरा के पूरे 11 क्लाइमेटिक रीजन्स खत्म हुए हैं उनके अलोंग विद देयर वेजिटेशन। क्लियर? So we are done up to here. Continue from the next class.